तो आज बात करते हैं भृंगराज की, जिसे कहते हैं जड़ी बूटियों का राजा। पर क्या इसकी असली ताकत सिर्फ बालों तक ही सीमित है, जैसा सब मानते हैं, या कहानी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। संस्कृत में इसका सबसे मशहूर नाम है केशराज, मतलब बालों का राजा। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इसकी सदियों पुरानी पहचान है। बालों का झड़ना हो या वक्त से पहले सफेद होना, भृंगराज को ही याद किया जाता रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बालों पर इसका असर तो बस एक छोटा सा हिस्सा है इसकी पूरी कहानी का, इसकी असली ताकत, इसका असली जादू तो कहीं और ही छिपा है। एक ऐसा राज जिसे आज हम खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इसे बालों का राजा कहते ही क्यों हैं। इसकी जड़ें हमारे बालों की देखभाल की परंपराओं में बहुत गहरी हैं। सोचिए, एक जमाने में भृंगराज का तेल सिर्फ चोल वंश की राजकुमारियों के लिए होता था। खास धीरे धीरे ये ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा और हमारी साप्ताहिक चंपी का एक अहम हिस्सा बन गया। आयुर्वेद में तो इसकी कैश्या शक्ति की धूम है, मतलब बालों को बढ़ाने की इसकी काबिलियत, खासकर खालित्ते यानी हेयर फॉल और पल्लित्ते यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग जैसी दिक्कतों के लिए। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब हम आयुर्वेद के चश्मे से भृंगराज को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो इसके बालों के राजा होने पर ही सवाल उठा देता है। तो ये देखिए, एक तरफ तो हम इसे बालों को उगाने और आंखों को ठंडक देने जैसे ठंडे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है कि इसकी अपनी तासीर उष्ण है, यानी गर्म। ये तो बड़ी अजीब पहेली है ना? तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। कोई जड़ी बूटी जो अंदर से गर्म हो, वो उन चीजों का इलाज कैसे कर सकती है जिनके लिए ठंडी तासीर की जरूरत होती है? और इसी सवाल का जवाब भृंगराज की असली शक्ति का दरवाजा खोलेगा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी, जिसे द्रव्य गुण कहते हैं, उसे समझना होगा। मतलब इस जड़ी बूटी का पूरा एनर्जी ब्लूप्रिंट देखना होगा। तो ये रहा भृंगराज का पूरा बायोडेटा। इसका स्वाद यानी रस तिक्त और कटु है, मतलब कड़वा और तीखा। इसके गुण हैं लघु और रूक्ष, यानी हल्का और सूखा। और सबसे जरूरी बात, इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म है, और पचने के बाद इसका असर यानी विपाक कटु या तीखा होता है। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है, शरीर में गर्मी और सूखापन बढ़ाना। अब आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये जो गर्म और सूखे गुण हैं, ये वात और कफ दोषों के लिए एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि वो ठंडे और भारी होते हैं, तो ये उनको बैलेंस कर देता है। यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन यहीं पर हम वापस उसी विरोधाभास पर आ जाते हैं। पित्त दोष जो गर्मी से जुड़ा है, वही हमारे बालों और आंखों को कंट्रोल करता है। तो नियम के हिसाब से भृंगराज जैसी गर्म जड़ी बूटी को तो पित्त बढ़ा देना चाहिए, मतलब बालों और आंखों की समस्याएं बढ़ जानी चाहिए, ठीक होने की बजाय। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है, जो आम नियमों से भी परे है। इसे कहते हैं प्रभाव। प्रभाव किसी भी जड़ी बूटी की वो स्पेशल पावर है, वो खास काम है, जिसे उसके स्वाद या तासीर से नहीं समझा जा सकता। ये उसका एक यूनिक गिफ्ट है, जो सारे नियमों को तोड़कर अपना काम करता है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। भृंगराज की असली ताकत सीधे सिर पर ठंडक पहुंचाना नहीं है। इसका जो खास असर है, इसका जो प्रभाव है, वो सीधा हमारे यकृत यानी लिवर और रक्त धातु पर होता है। एक्शन का असली सेंटर यही है। तो देखिए, होता क्या है। भृंगराज एक यकृतोत्तेजक की तरह काम करता है, मतलब ये लिवर को स्टिमुलेट करता है। फिर ये खून को साफ करता है, जिसे रक्त शोधक कहते हैं। और जब हमारा लिवर और खून साफ और हेल्दी होते हैं, तो शरीर के अंदर की टिश्यूज को सही पोषण मिलता है, और इसी अंदरूनी सफाई का नतीजा हमें बाहर स्वस्थ बालों और आंखों के रूप में दिखता है। अब जब हमें इसका मेन मैकेनिज्म समझ आ गया है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि भृंगराज के बाकी सारे फायदे कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये भी कि क्यों इसे आयुर्वेदिक फॉर्मूलों में इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। ये समझना कि भृंगराज लिवर पर काम करता है, इसके कई दूसरे पारंपरिक इस्तेमालों का राज खोल देता है। पीलिया हो, स्किन की बीमारियां हो, यहाँ तक कि इसे नर्वस सिस्टम के लिए एक टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ कोई कॉस्मेटिक जड़ी बूटी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर काम करती है। और ये हमें एक और बहुत जरूरी बात पर ले आता है। पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे सिर्फ जड़ी बूटियों का मिक्सचर नहीं होते,
उन्हें बहुत सोच समझकर एक तरह की इंजीनियरिंग के साथ डिज़ाइन किया जाता है ताकि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम। मशहूर भृंगराज तेल को ही देख लीजिए। ये इस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भृंगराज है जो अपनी गर्म तासीर के बावजूद अपने खास प्रभाव से बालों को बढ़ाता है, लेकिन उसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए उसमें आंवला और ब्राह्मी जैसी ठंडी जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। नतीजा, एक बैलेंस्ड, सेफ और बहुत असरदार फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भृंगराज को लेकर हमारी समझ अब बदलनी चाहिए। यह सिर्फ ऊपर ऊपर से बालों पर काम करने वाला कोई टॉनिक नहीं है। ये एक रसायन है जो शरीर को अंदर से रिजुविनेट करता है। इसकी असली शक्ति भीतर से काम करने में है, लिवर को साफ करके पूरे शरीर को पोषण देने में। और जो स्वस्थ बाल और आंखें हमें दिखते हैं, वो तो बस एक हेल्दी शरीर का बाहरी संकेत भर हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ऐसे और कितने पुराने नुस्खे होंगे, कितनी जड़ी बूटियां होंगी जिन्हें हम सिर्फ ऊपरी तौर पर जानते हैं, जबकि उनका असली राज, उनकी असली ताकत कहीं ज़्यादा गहरी छिपी हुई है।